आपको वो सिलेबस फिक्स्ड है, आपको उतना ही पढ़ना है और उसी के अंदर से एग्जाम आएगा। व्हेन वी कम टू कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये दोनों ही नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है, पर मिनट एक क्वेश्चन आपको करनी है, उसी में पढ़ना है। द स्टूडेंट गेट्स ओवरलोडेड, ओवरवेल्म्ड, तो वो बोलता है भाई ऐसा पूरा पेपर तो कभी हम ही बोलते हैं भाई पूरा मत करके आ जाना। लीगल पूछा जा रहा है, लीगल रीजनिंग पूछा जा रहा है। अब ये बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। एनालिसिस भी करना होता है और वो एनालिसिस एकदम नई चीज हो जाती है बच्चों के लिए। द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स जो है वो खुद से बात नहीं करते हैं बहुत टाइम। सर क्लैट एस्पिरेंट्स को सब यही बताते हैं कि स्कूल और प्रिपरेशन को साथ में बैलेंस कैसे करें, बट इन दोनों की प्रिपरेशन में ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है कि बच्चों को इतना मेजर इशू आता है इन दोनों को बैलेंस करने में? क्या मेजर डिफरेंसेस होंगे इनके? या द मेजर डिफरेंस इज कि जो स्कूल का सिलेबस है या बोर्ड का सिलेबस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। उनने कुछ किताबें प्रिस्क्राइब कर दी हैं, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, आपको वो सिलेबस फिक्स्ड है, आपको उतना ही पढ़ना है और उसी के अंदर से एग्जाम आएगा। तो नंबर 1 इज दैट। नंबर 2 इज दैट द एग्जामिनेशन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट डाउन। आपको बहुत कुछ समझना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, मे बी देन रेप्लिकेट करना है पेपर में। लेकिन कट टू व्हेन वी कम टू कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये दोनों ही नहीं होता है। 1 सिलेबस फिक्स नहीं है, 2 सब्जेक्टिव नहीं है, इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव। अब एक तरफ आप स्कूल में सीख रहे हो कि मेरे को कोई चीज को करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ आप सीख रहे हो या आपको यहाँ पे आपको अपना शिफ्ट या चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करके में भी क्या कैन आई कम टू एन आंसर, है ना? तो ये एक मेजर शिफ्ट होता है बच्चे के लिए बिटवीन द स्कूल स्टडी एंड द स्कूल स्टाइल ऑफ टीचिंग वर्सेस द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, let's also understand that in a board exams or school examinations you have 3 hours. 3 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिवली लिखना है आपके पास, और एक ही सब्जेक्ट है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। यू डोंट रन आउट ऑफ टाइम। बहुत कम पेपर्स में ऐसा हुआ है आज तक बोर्ड्स में भी कि पैन इंडिया बच्चे आके निकल के बोले हो कि पेपर ही छूट गया। बहुत रेयरली हुआ है। इट्स नॉट अ concurrent happening. Come to the कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है, पर मिनट एक क्वेश्चन आपको करनी है, उसी में पढ़ना है, डिसाइड करना है कि करूं कि नहीं करूं, समझना है, मार्क करना है, OMR भरना है, आगे बढ़ना है। There's so much happening in such a short time that the student gets overloaded, overwhelmed। तो वो बोलता है भाई ऐसा पूरा पेपर तो कभी हम ही बोलते हैं भाई पूरा मत करके आ जाना। लाइक कुछ क्वेश्चन छोड़ देना, नेगेटिव मार्क्स भी है वहां पे, नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है कम से कम स्कूल बोर्ड में। तो यार दीज आर सम डिफरेंसेस अगर आप देखो इन दोनों अप्रोचेस में, तो वो डिफरेंस होता है। दिस इज वेयर द स्टूडेंट्स स्लाइटली स्ट्रगल ऑल्सो बिकॉज कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, जीके करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, तो ये सारे लीगल पूछा जा रहा है, लीगल रीजनिंग पूछा जा रहा है। अब ये बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस, द करिकुलम। अब इसमें आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द फॉल्ट ऑफ द स्कूल्स, नहीं है यार, उनको एक करिकुलम दिया गया, दे आर एफिलिएटेड टू अ बोर्ड। अब उस बोर्ड ने बोला मेरा ये सिलेबस है, ये करिकुलम है, आपको ये फॉलो करना है, तो वो वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चा वो चीज वो सीख नहीं रहा है उस स्कूल में जो कि उसके एंट्रेंस में पूछा जाना है। सेकेंड बिग प्रॉब्लम इज, पहले के टाइम में एटलीस्ट ये होता था कि 12th के बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको कुछ कॉलेजेस मिल जाते थे। अब वो भी नहीं है। तो आपका 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेस आप 99%, 99.9, 100% ले आओ, फिर भी कोई कॉलेज नहीं दे रहा है। तो आपको अल्टीमेटली आना पड़ेगा उसी लेवल प्लेइंग फील्ड में कि भाई मैं मेरे को कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अब वो जब करने के लिए आओगे तो आप बोलोगे यार स्कूल में जो पढ़ा और जो यहाँ पूछा जा रहा है कंप्लीट मिसमैच है। एंड दैट इज वेयर वी कम इन टू पिक्चर।
टू प्रोवाइड दैट लेवल प्लेइंग फील्ड टू द स्टूडेंट. तो बच्चे को फिर वही है, वो थोड़ा सा शिफ्ट जो है वो देखना पड़ता है. हाउ डू यू मैनेज बोथ? अब वही होता है यार कि जैसे हम बात करते हैं कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि अच्छा मेरे को कितना समय अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए देना है और कितना मेरे को कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को देना है. एंड आप फिर उसको अपना उस हिसाब से मैनेज करते हो, फोकस करते हो. कभी इट कैन नेवर बी 50-50. समटाइम्स इट विल बी 30 टू स्कूल, 70 टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. Sometimes it would be 70% to school and 20% to say your entrance and 10% be like भाई नहीं हो पाएगा. So वो सारे phases आते हैं, तो it's just waxing and waning. So these are things जो होता है, जो बच्चे को navigate करनी पड़ती है. सर इसमें एक चीज़ और ही होती है कि बच्चे जब स्कूल का पेपर देते हैं, कोई भी यूनिट टेस्ट होता है, दिया, मार्क्स आए, ठीक है आगे बढ़ें. बट वहीं जब लॉ एंट्रेंसेस के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ता है, सबसे पहले तो ये होता है कि कहाँ स्कूल में 95% आ रहे हैं, कहाँ इतना बड़ा धक्का लगा कि मेरे 40 नंबर आए हैं. करेक्ट. सेकेंड इज एनालिसिस भी करना होता है, और वो एनालिसिस एकदम नई चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए कि मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है. अब ये जो एनालिसिस वाला डिफरेंस है, इसमें क्या बच्चा कर सकता है कि टाइम भी निकाले, प्रॉपरली एनालाइज भी कर ले चीज़ें? सी वन थिंग विच आई फील इज कि जो करना है वो तो करना है, ठीक है. एंड आपको उसके लिए समय निकालना है, क्योंकि कोई ना कोई तो निकाल ही रहा है उसके लिए समय. हाँ. तो अगर से लेट्स से 80,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, तो उस 80,000 में से जो ऑल इंडिया रैंक 1, 5, 10, 15, 30 जो लेके आ रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं ना. तो आप क्यों नहीं कर सकते? लाइक उनका ऐसा क्या डिफरेंस है और आपके सिचुएशन में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आप नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटाइजिंग. तो बच्चे को ये समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है. सो अगर मुझे बोला गया है कि भाई आपको मॉक एनालिसिस करना है, ठीक है यार, मेरा हो सकता है मेरे कुछ कोचिंग, कोई और भी कोचिंग है, स्कूल की कोचिंग है, स्कूल भी जाना है, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है. आई एम ऑल्सो वेरी गुड इन स्पोर्ट्स और ड्रामा में, एंड आई वांट टू कंटिन्यू इट. अगेन यू शुड एब्सोल्युटली डू इट. तो मेरे पास बहुत टाइम नहीं बचा, ठीक है, आप एक दिन में शायद 2 घंटे बैठ के एनालिसिस नहीं कर पाओगे, स्प्रेड अक्रॉस 4 days, आधे घंटे बैठ जाओ 4 दिन में, एक सेक्शन वाइज लेके एनालिसिस कर लो, बट करो. वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको समझ में आएगा आपकी मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स दैट यू कमिट. राइट डाउन द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड. तो आप एक कुछ ऐसा नोटबुक बना लो, बोलो कि यार मैंने ये सारी गलतियां की हैं, और देखते रहो कि यार एम आई रिपीटिंग दीज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. अदरवाइज आपको ये समझ में आएगा ठीक है मेरे को ये गलती करनी नहीं है. सो द नेक्स्ट मॉक दैट यू टेक, आपके माइंड में रहेगा कि यार कुछ इस टाइप की गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ. एंड दैट इज वेयर यू ग्रो, यू लर्न एंड यू बेटर योर मार्क्स. ओके, तो टाइम दोनों के लिए ही निकालना है, दोनों ही प्रायोरिटी है, बट दोनों को बैलेंस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली. एंड अगेन लाइक आई सेड, हमेशा 50-50 नहीं होगा. समटाइम्स इट विल बी, जैसे अभी मान लो आपका 12th स्टार्ट हो रहा है, यू आर अ 12th गोइंग स्टूडेंट, लेट्स से मार्च अप्रैल में आपका 12th स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट होता है. अब वो इमीडिएट स्टार्ट जो है वो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट नहीं है ना. बोर्ड एग्जामिनेशन 1 साल बाद आना है वो. तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी मैं दे सकता हूँ 70% फोकस ऑन क्लैट, 30% ऑन माई बोर्ड्स. धीरे धीरे मैं इसको 3-4 महीने तक ऐसे कर सकता हूँ. फिर मैं करता हूँ कि नहीं ठीक है, अब मैं थोड़ा सा 60-40 पे लेके आ जाता हूँ. फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं, अब क्लोजर टू क्लैट एग्जामिनेशन आ रहा है, तो मेरे को 80-20 करना पड़ेगा. फिर दिसंबर में जैसे क्लैट खत्म हुआ, अब मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, तो भाई अब क्या करूं, अब भाई पूरा 100% आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन को दोगे. तो इट्स अ जर्नी वेयर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड की नीड ऑफ द आवर क्या है, और वो करने के लिए आपको खुद से बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी. आपको खुद से समझना पड़ेगा कि अच्छा, द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स जो है वो खुद से बात नहीं करते हैं बहुत टाइम. वो बस वही करने में लग जाते हैं जो वो आसपास अपने बाकी फ्रेंड्स को, अपने पीयर्स को करते हुए देखते हैं. डोंट डू दैट. हो सकता है वो खुद भी नहीं बात कर रहा हो खुद से, एंड आप उसको देख के चल रहे हो, उसको खुद ही नहीं पता है कि कैसे चलना है. आप दोनों ही गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हो. अंधा ही अंधे को रास्ता दिखा रहा है. हाँ एग्जैक्टली. तो बेटर है मेंटर से बात कर लो, खुद से बात करो यार. खुद ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, आपको खुद वो चीज़ समझ में आएगी. द ओनली प्रॉब्लम इज हम खुद से बात नहीं करते. बात करने के लिए शीशे के सामने खड़े जाओ, खुद को सामने से ऐसे बोलते रहो,
हो सकता है कोई आके देखे बोले कि अरे ये क्या हो गया, पागल हो गया, तो दरवाजा बंद करके बात कर लो। बट जब आप खुद को सामने सामने बात करते हो ना, एज अ पर्सन जब आप अपने को देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि अच्छा, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। एंड फिर वहाँ पे आप एकदम बेयर ओपन होते हो अपने साथ, एंड दैट इज वेयर यू नो कि ठीक है यार, आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, दीज आर द एरियाज वेयर आई हैव टू वर्क अपॉन एंड आई विल डू इट। लिख लो एंड आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक।